और अनिल जी, पहले तो थोड़ा ये समझाइए कि कल क्या हुआ। आज का हम सेटअप बात करेंगे। ग्लोबल हैंडओवर अच्छा था, हमारी वीकली एक्सपायरी थी, ठीक ठाक शुरुआत हुई, थ्रू द डे हम ठीक ठाक ट्रेड कर रहे थे, कोई बड़ी नहीं, छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे थे। बट 2 बजे जैसे ही हमने शो की शुरुआत करी, बड़ी बातों की बात करी, वहां से जो स्पाइक आया और उसने रुकने का नाम नहीं लिया, नए रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड से 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हाई, ये सडनली हो क्या गया कल? दीप कुछ नहीं, बप्पा का आशीर्वाद है। जो हम आमतौर पर कहते हैं ना कि गणेशोत्सव में बाजार मजबूत रहते हैं, इस बार का गणेशोत्सव तो रियली है ना, चैलेंजिंग था ग्लोबल मार्केट के लिहाज से, खबरों के लिहाज से, मूड माहौल के लिहाज से। मंदी होनी होती तो एक नहीं कई मौके आपके पास ऐसे हैं जिससे आप मंदी हो सकते थे, लेकिन कह रहा हूँ कि दोपहर में दर्शन लेके आए और इमीडिएटली आपको बड़ी तेजी होती हुई दिख गई। ये अपनी आस्था और विश्वास की बात है। बट एनीवे, जो 2 बजे से हुआ, देखिए कल के सेशन को 2 भागों में बांटिए, 2 बजे से पहले और 2 बजे के बाद। 2 बजे तक बाजार एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहे थे, जैसा आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, सब सोचते हैं ये ऐसा ही होगा। शांत मजबूत खुले, मजबूत खुलने के बाद आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ रहे, जो कि करीबन 24,950 के आसपास का था। 24,950 25,000 आपकी सपोर्ट रेंज है, वहाँ रुक रहे हैं। 25,125 2 दिनों से आप टॉप बना रहे थे, कल तो 25,075 ही बनाया था, उसके ऊपर भी नहीं निकले। सो एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहे हैं। सेम बैंक निफ्टी पे वही 51,000 आपसे टूटा नहीं नीचे में, ऊपर में 51,425 के आसपास आपने 400 के आसपास जाकर रुके। और ऐसा लग रहा था कि पूरी शांति से आज वीकली एक्सपायरी है, निकल जाएगी, कुछ खास होना नहीं है। अचानक से कोई नींद से जागा और उसे ये लगा कि आज आखिरी दिन है खरीदारी करने का, और ये जागने वाले थे एफआईएस। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि एफआईएस कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। कल क्या हुआ पहले ये समझिए। कल 2 बजे एकदम से एफआईएस की तरफ से बास्केट बाइंग आती हुई दिखी है, और बास्केट बाइंग इस तरीके से आई कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते कि ऐसा हुआ क्या है। या अचानक से एकदम खरीदारी का मूड बना। अब ये मूड की बात है, फ्लोज की बात है, किसी न किसी ट्रिगर की बात है जिसकी वजह से अचानक से तेजी बड़ी बनती है। तो एफआईएस ने कल स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक्स में कैश में 7,700 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स 15,000 करोड़ और इंडेक्स फ्यूचर्स 2,600 करोड़, कुल मिलाकर 25,000 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी एक साथ की है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक दिन की खरीदारी के लिहाज से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है ना। और स्पेशली तब जबकि है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा मूड उनका एकदम से इतनी बड़ी खरीदार, नो डाउट पिछले सितंबर के महीने में, इस महीने में 2 दिन आई थिंक नहीं, अदरवाइज सारे दिन मोटा मोटी एफआईएस खरीद ही गए, और थोड़ा अगर बेचा है तो फ्यूचर्स में हल्का फुल्का बेचा है, कैश में कोई खास बेचा भी नहीं है। अब ये समझना जरूरी है कि क्यों एफआईएस लौटे हैं। एफआईएस के लौटने के 2 बड़े कारण हैं जी। एक अमेरिका और दूसरा चीन। पहला अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में लगातार उतार चढ़ाव के बीच अब अमेरिकी बाजार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे एफआईएस का मूड थोड़ा सा दुनिया भर के इक्विटी बाजारों पर पॉजिटिव होता दिख रहा है। फेड की जो मीटिंग होनी है उसमें ब्याज दर घटना कंफर्म हो चुकी है 18 सितंबर को, और वो कंफर्मेशन आई आपके इन आंकड़ों से, जो एक सीपीआई के आंकड़े आपके लिए आए और कोर महंगाई के आंकड़े जो आए, वो दोनों इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जितनी रेट कट चाहिए उतनी होगी, यानी कि 1/4%, आधा भी नहीं चाहिए और नहीं हो ऐसा भी नहीं चाहिए। सो परफेक्ट रेट कट आपको 18 सितंबर को मिलने वाले, कल के डेटा से कंफर्म हो गया। तो उसके बाद अब इसमें होता क्या है, ये बड़ी चीज है। जब भी ब्याज दरें घटने का सिलसिला शुरू होता है तो इक्विटी मार्केट में तेजी होती है, और इक्विटी मार्केट में तेजी अमेरिका से ज्यादा इमर्जिंग मार्केट्स में होती है, बाहर के बाजारों में, छोटे बाजारों में। हम आप छोटे तो नहीं रहे, लेकिन अभी भी अमेरिका के मुकाबले में छोटे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में अभी आते हैं। तो इससे होगा कि इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा। इस इमर्जिंग मार्केट में पैसा कहाँ जा सकता है, ज़्यादा पैसा कहाँ जा सकता है? 2 ही बड़े बाजार हैं, चीन और भारत। चीन को लेकर थोड़ा सा लोगों को अभी भी डर है, और डर क्या है कि अगर कमला हैरिस आई तो वो चीन की विरोधी मानी जाती है, राइट। तो मतलब अब जो भी हो, पोजीशनिंग बाइडेन साहब ने वैसे करके रखी है कि है ना, और ट्रम्प साहब तो है ही खैर। तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा संभावना है कि इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा तो वो पैसा इंडिया में आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक, हमारी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, और दूसरा, अगर ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी होती भी है तो हम ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। तीसरी एक और बड़ी खास बात है जो लोग समझते नहीं है, जब एफआईएस पैसा डालने या निकालने आते तो वो समझते हैं, वो इस बार उनका टेस्ट बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे बाजार बहुत लिक्विड है, जितना खरीदना है खरीदो, जितना बेचना है बेचो जी, आराम से होता है काम। आप सोचो 25,000 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी में मार्केट कितने हिले? 400 पॉइंट निफ्टी, मुश्किल से 1.5%। करेक्ट सर। हाँ, और बैंक निफ्टी आपका 700 750 पॉइंट,
मुश्किल से 1.5%। 1.5% में आप इतनी बड़ी खरीदारी कर सकते हो, और बेच के भी इन्होंने देख लिया, करेक्ट, भर भर के Move नहीं बेचा करता, है, हाँ। और हमारे मार्केट आराम से पी जाते हैं। बिल्कुल। तो इनको तो मार्केट ऐसा ही चाहिए, अचानक से फर्ज करो, भगवान न करे, अक्टूबर के महीने में कंफर्म हो जाए कि अमेरिका मंदी में जा रहा है, मान लिया, और उनको बेचना है 2 लाख 1.5 लाख करोड़ का 15 दिन में, महीने भर में, यही मार्केट है जहां बिक सकता है। चाइना में नहीं बिकेगा। करेक्ट सर। और दूसरा है कि चाइना अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक है, कल उन्होंने मॉर्गेज रेट्स काटे हैं, उससे थोड़ा सा मूड माहौल ठीक हुआ है, लेकिन ओवरऑल दीप हमारे यहाँ एंट्री और एग्जिट जो इतनी इजी है, लिक्विड मार्केट जो है, ये इसकी एक प्रीमियम मिलती है, हर जगह मिलती है। करेक्ट सर। हर जगह मिलती है। और तो मेरे ख्याल से ये सारे कारण है, कल एफआई दम लगाकर आते हुए दिखे। और अच्छा, एक और चीज है कि ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे बाजारों में खरीदारी हो रही, खरीदारी सब बाजारों में हो रही है, सारी एसेट क्लास में हो रही। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से एफआईज के लौटने के पीछे बड़ा कारण यही है कि जो अमेरिका की महंगाई कम हुई है, ब्याज दरों की कंफर्मेशन आई है, वो कंफर्मेशन से इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा, और उस पैसे का सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। तो फिर अब भारत में अंडर ओन, अच्छा दूसरा थोड़ा अंडर ओन तो है ही है, करेक्ट, पहले से जी, तो इसलिए सोचे कि चलो खरीदारी। एफआईएस तो अच्छे